हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः दिनेश के पवार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं हिंदी से संबंधित बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि अलंकार, आज मैं अलंकार आपको पढ़ाने वाला हूं और ये एकदम ट्रिकली आपका जैसे कि वीडियो है, जो भी एग्ज़ाम है, कांस्टेबल है, किसी भी एग्ज़ाम में आपका बहुत उपयोगी और पूरे में से पूरे नंबर आपको दिलवाने में योगदान प्रदान करेगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थालंकार और एक शब्द अलंकार। तो अर्थालंकार अलंकार के 5 भाग होते हैं और शब्द अलंकार के 3 भाग होते हैं। उसको मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपको समझाने वाला। जैसा कि ये अर्थ अलंकार है, अलंकार में तो इसमें अर्थ अलंकार में पहला भाग है उपमा अलंकार का। जब पंक्ति में योजक चिन्ह, जैसे ये डैश आता है, योजक चिन्ह आए और उसके पीछे डैश से डैश सा सी जैसे आदि लगा हो, तो वो उपमा अलंकार की पहचान है। जैसे ये चांद सा, ये जैसे कि ये चांद सा सुंदर मुख, मतलब ये डैश करके इसके बाद में चांद सा आ गया, तो इसमें उपमा अलंकार की पहचान होती है। जैसे लीन नील गगन डैश सा हृदय शांत, और ये डैश सा आ गया हो रहा है, इसमें ये उपमा अलंकार की विशेष पहचान है। उसके बाद में देते रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की क्या परिभाषा है, देखिएगा। जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह, जैसे दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह, जैसे अलंग अलंग, ये जो अलंग अलंग के बीच में योजक चिन्ह आता है उसी की बात कर रहे हैं। तो योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा सी से जैसे न आए, न उसके योजक चिन्ह के बाद में अगर सा सी से आएगा तो वो उपमा अलंकार में चला जाएगा, और योजक चिन्ह के बाद में सा से सी ये नहीं आएगा तो वो रूपक अलंकार कहलाएगा। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, सा सी से जैसे न आए, तो इसमें है मुन्नी लोचन ये योजक चिन्ह चकोर रसी राघव। ये इसके डैश के ये जो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह के बाद में सा से सी ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए। ऐसे अगर वर्ण आ जाते हैं तो वो उपमा अलंकार में चला जाएगा, इसलिए ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए। ये योजक चिन्ह बाद में, जैसे कि लोचन चकोर आ गया, बीच में योजक चिन्ह आएगा, तो ये रूपक अलंकार की विशेष पहचान है। जैसे चरण रूपी कमल, मतलब चरण के रूपी कमल, जो से चरण रूपी, ये बीच में योजक चिन्ह आ गया, तो ये इस रूपक अलंकार की पहचान है। उसके बाद में आगे देखिएगा आप, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार है जब पंक्ति में मोनो मुनि मन हूँ जानो जनू जन हूँ आए। जैसे उस पंक्ति में जैसे मानो मनु मन मन हूँ, मानो मनु मन ही आए। जैसे लागती अवध भयानवी भारी, लागती अवध भयानवी भारी मनहु काल रति अधियारी। जैसे इसमें आ गया मानहु, मानहु काल रति अधियारी। जैसे ऐसा कोई दोहा दे दिया जाएगा, उसमें आपको अलंकार पहचान करने के लिए दिया जाएगा। तो उसमें अगर मनु मानो ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, शब्द मतलब वर्ण आते हैं, तो उसके अनुसार आप इस अलंकार की पहचान कर सकते हैं। जिसके इसके अंदर आ गया मानहु, तो मानहु अलंकार आ गया, मानहु वर्ण आ गया, तो इसमें उत्प्रेक्षण अलंकार है। जैसे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति की अलंकार की एकदम ट्रिकली परिभाषा देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। अगर किसी वस्तु या व्यक्ति किसी की विशेषता बतानी हो, तो उसकी बढ़ा चढ़ाकर अगर उसकी विशेषता बताई जाए या वर्णन किया जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा उतरे पार, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा उतरे उस पार, यहाँ पर उस पार होगा, तो आगे नदियाँ बहुत अपार पड़ी है और घोड़ा तो उस पार उतर जाएगा। तो ये ऐसी मतलब बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, तो उसके अंदर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी की पूंछ में तो आग भी नहीं लगी और जिससे पहले कि लंका पूरी जल गई और निशाचर भाग गए। मतलब ये एक बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, उससे पहले लंका जल गई। मतलब ऐसी बढ़ा चढ़ा करके बात की जाती है। और इसके बाद में भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार है जहाँ भ्रम स्थिति पैदा हो। भ्रांतिमान से नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर भ्रम की स्थिति
पैदा की जा रही है। जैसे भ्रांतिमान नाम से पता चला, भ्रांति यानी भ्रम की स्थिति। तो भ्रांतिमान अलंकार जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो, जैसे जैसे इसके उदाहरण है ना का मोती उदर से क्रांति से, उदर उदर से क्रांति से, और बीज दामिड़ का समझ कर भ्रांति से। मतलब ये भ्रांति स्थिति ऐसी पैदा करना कि उसको भ्रांति हो जाए, लेकिन इससे संबंधित जो भी इसके अंदर विशेषता बताते हैं वो भ्रांति अलंकार के अंदर परिभाषित, भ्रांति अलंकार को परिभाषित करते हैं। और उसके बाद में आ गया, वो पहला था आपके अर्थालंकार, उसके अंदर 5 भाग थे। वो अर्थालंकार के 5 भाग अपन ने कर लिए हैं। उसके बाद में आता है शब्दालंकार। शब्दालंकार में 3 भाग है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसके पहले इसमें आप अपन सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को लेंगे। तो अनुप्रास अलंकार की देखते हैं कि क्या परिभाषा है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखिए, जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं, जिस किसी भी पंक्ति में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हो, वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे विमल वाणी में वीणा ली, विमल वी वा वी, मतलब वी वर्ण बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इस कारण से अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है इस पंक्ति में। जैसे चारु चंद चंचल, किरणें खेल रही जल थल में। तो चारु, चंदन और चंचल, च वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इस कारण ये अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। उसके बाद में यमक अलंकार। यमक अलंकार में देखिए आप क्या परिभाषा है, जिस रचना में एक ही समूह समूह के 2 या 2 से अधिक बार आए और बार बार अर्थ अलग हो। जैसे उस शब्द में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होना, इसमें शब्द की पुनरावृत्ति होगी, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग होगा। जैसे आप देखना, सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब इसमें सजना है, मुझे तैयार होना है, मुझे तैयार होना है। यहाँ पर सजना का मतलब हो गया तैयार होना, और यहाँ पर हो गया संजना का मतलब हो गया बींद हो गया। जैसे मारवाड़ी अपन बोलते हैं बींद, बींद या उसका जो भी दुल्हा होता है या फिर उसका जो हम सफ़र होता है उसके लिए तैयार होना, उसे कहते हैं। जैसे शादी में लड़कियाँ तैयार होती है ना, उसे बोलते हैं पहले वो तैयार होती है, वो सजना, वो किसके लिए तैयार हो रही, वो सजना के लिए, मतलब बींद के लिए तैयार हो रही। मतलब इस शब्द में क्या है कि शब्द तो समान है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग माना जाएगा, अलग अलग होता है यमक अलंकार में। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, इसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो, ये यमक अलंकार के अंदर आता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, मतलब काली घटा का घमंड, काली घटा यानी यहाँ पर घटा हो गई बहुत, जैसे कि आंधी तूफान उसको मान लेते हैं। जिसकी काली घटा मतलब कोई भी आंधी है तूफान है, ऐसी काली कोई तूफान आ गया उसे बोल देते हैं, तो घटा वो तूफान हो गया। तो घमंड घटा, यहाँ पर घटा का मतलब हो गया कम होना, यहाँ पर हो गया कि काला या तूफान हो गया, तो यहाँ पर होगा कम होना। तो दोनों बार शब्द का प्रयोग तो घटा ही हुआ, लेकिन दोनों बार अलग अलग अपने अर्थ लेकर के ये शब्द प्रयुक्त किया गया है, इसलिए ये यमक अलंकार के अंदर माना जाएगा। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल आता है श्लेष अलंकार, जिसकी परिभाषा देखिए, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, यहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, एक ही शब्द की। इसके अंदर क्या है कि बहुत बड़ा श्लोक देंगे, उसमें तो 2 ही देंगे, 2 में देंगे अपना आंसर निकालना, इसमें ज़्यादा देंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। मतलब इसके अंदर ऐसे अपने को जो श्लोक देगा, श्लोक के अंदर ऐसे काफ़ी स्वर होंगे जो एक से अधिक बार प्रयोग होंगे, और उनका बार बार जो भी अर्थ होगा वो अलग होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, एक कमेंट सेक्शन में डालकर आप एक बार कमेंट कर दें। उसके बाद में समास को इसी ट्रिक से, शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। छोटी सी ट्रिक है, आप एक पेज के ऊपर पूरी लिख लें, एक सिर्फ पेज के ऊपर ही आप इसको लिख पाओगे। लिखने के बाद में आप जहाँ पर पढ़ाई करते हो उसके सामने लगा दो। सुबह सुबह आप 5-10 मिनट लगेगी, 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। 10 मिनट में आप एकदम रिवीजन कर सकते हो उसका। और रिवीजन करने के बाद में आप हमेशा रिवीजन करें। ग्राम सेवक की जो भी परीक्षा जल्दी आ रही है, इसके अंदर आपको जो भी अलंकार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आप 100% सही कर पाओगे। इसके अंदर एक भी गलत नहीं कर पाएगा। जिसने जो भी थ्योरिकली ज़्यादा पढ़ लिया है उसके लिए तो ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसने अभी तक तैयारी
अब शुरू कर रहे हैं, तो ये शॉर्टकट में अपनी परीक्षा पास करवाने के लिए आपके लिए बहुत सहयोगी होगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बने रहे मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।